हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो इसके बारे में हम टोटल जानेंगे कि क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो हम देखने वाले हैं क्लास, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 11th के लिए ये चल रहा है। और क्या हम देखने वाले हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे क्लास 11th का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्लास 11th में भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक जगत। ठीक है, तो क्या नाम है, भौतिक जगत। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत क्या होता है, इसके बारे में हम टोटल इस चैप्टर में क्या बताया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले याद रखेंगे ये पार्ट 1 है। ठीक है, याद रखेंगे ये भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं भौतिक जगत। तो सबसे पहले बात आता है कि भौतिक जगत या हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। सबसे पहली तो बात ये आती है कि भौतिक जगत है क्या। तो हम इसका डिफिनेशन सिंपल वे में यही कहेंगे, या भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि संसार में, मतलब कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं और उनके कारणों का अध्ययन करना कि किस कारण ये हो रही है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो हम डिफिनेशन क्या कहेंगे, डिफिनेशन यही लिखेंगे कि ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं तथा उनके कारणों का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन आपने यहां से देख लिया कि हमारे ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड में होने वाली क्या, ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं और उनके कारणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान के डिफिनेशन क्या होता है। और भौतिक विज्ञान में जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो स्वयं हम देखते हैं। ठीक है, तो और भी अच्छा लगता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक विज्ञान। अब हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जो भौतिक विज्ञान होता है अर्थात फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अब उसके बारे में देखते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहला आता है भौतिक विज्ञान को दो भाग में, एक होता है शास्त्रीय भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। तो शास्त्रीय भौतिकी किसे कहते हैं, शास्त्रीय भौतिकी को हम इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब आता है कि शास्त्रीय भौतिकी और आधुनिक भौतिकी को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, इसका वर्गीकरण कब हुआ। तो याद रखेंगे जब 1905 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन, जो क्या है, जो भौतिक विज्ञान के पिताजी हैं, मतलब अर्थात कह सकते हैं कि इनके खोजकर्ता कौन है, तो भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता या हम कह सकते हैं इसके जनक एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किया था, किसमें, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या किया था, प्रकाश वैद्युत
प्रभाव की खोज किया था। याद रखेंगे 1905 ईस्वी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किया था, जिसके कारण पूरा फिजिक्स, पूरा जो भौतिक विज्ञान है वो पूरी तरह उथल पुथल हो गया, पूरी तरह बदल गया, जिसके कारण ही उससे पहले जो 1905 ईस्वी से ईस्वी के बाद जब हुआ, जो भी हमने मतलब भौतिक विज्ञान में जो भी कुछ खोजा या जो भी कुछ जाना उसे हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। और 1905 ईस्वी से पहले 1905 ईस्वी से पहले जो भी कुछ हमने जाना उसे हम शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी बात कि जो शास्त्रीय भौतिकी है ये हमें क्लास 11th में पढ़ना है। क्लास 11th में शास्त्रीय भौतिकी के बारे में ही पढ़ना है और क्लास 12th में आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं, तो याद रखेंगे शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत जो भी कुछ फिजिक्स में आता है वो हमें क्लास 11th में पढ़ना है और क्लास 12th में आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो आता है वो हमें पढ़ना है। अब आता है कि शास्त्रीय भौतिकी के अंतर्गत आखिर कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक हैं वो आते हैं जिसे हमें क्लास 11th में पढ़ना है। तो मैं कुछ टॉपिक का नाम बता दे रहा हूं। पहले हमें पढ़ना है यांत्रिकी, ध्वनि, ताप, प्रकाश, विद्युत है, विद्युत तथा चुंबक। ठीक है, और याद रखेंगे इसमें भी आ जाता है विद्युत। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें भी विद्युत तथा चुंबक है। इससे पहले मतलब आधुनिक भौतिकी से पहले ही विद्युत तथा चुंबक की खोज हो चुका था। ठीक है, तो ये दोनों मतलब इसमें पढ़ना है, थोड़ा मिक्स है। इसमें भी प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे, प्रकाश जो प्रकाशिकी होता है उसके बारे में इसमें भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। तो ये मतलब बेसिक जो बातें हैं जो भौतिक जगत के अंतर्गत बताया गया है वो हमने छोटी सी वीडियो के अंतर्गत आपको बता दिया कि भौतिक जगत में यही मतलब एक तरह से कहा जाए तो शॉर्ट में यही टोटल बात बताया गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भौतिक विज्ञान के पिताजी जनक कौन है, तो याद रखेंगे आपको क्या कहना है, आपको कहना है एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो आपको कहना है भौतिक विज्ञान के पिताजी कौन है, या आपसे कह दिया जाए जनक कौन है, या आपसे कह दिया जाए भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, तो आप क्या कहेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन है। और यहां से आप सिंपल वे में डिफिनेशन भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं और उनके कारणों का अध्ययन करना ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और भौतिक विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला शास्त्रीय भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। इसको याद रखेंगे, इंग्लिश में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ऐसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और एक और बात याद रखेंगे, शास्त्रीय भौतिकी को हम चिरसम्मत भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत ये सब पढ़ना है, और भी बहुत सारे चीज है। ठीक है, बस इतना थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये पढ़ना है। आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये केवल मतलब क्लास 11th का ये पहला चैप्टर था भौतिक विज्ञान का। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।